कुरान मजीद 30वां पारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, फरमाया वो जब उनके करीब से गुजरते हैं ना तो अपनी आंखों से इशारे करते हैं इंज करके, समझ आई। व इदन क़लबू इला अहलिहिम मुनक़लबू फ़कीहीन, और जब जाते हैं ना अपने चमचों कड़छों के पास, यानी अपने मतलब के बंदों के पास, मुनाफिकों के पास और काफरों के पास, तो फरमाया कि वहां जाकर ये बड़े खुश होते हैं कि आज बड़ा ही को काम करके आए। अब इसका आप शान नुज़ूल निकालें कि क्या मतलब है कि वो गुजरते हैं तो ऐसे इशारे करते हैं, तो क्या इसका मतलब क्या है, इसका पस मंजर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या समझे हम यहां से। तो आप तफसीर रुहुल बयान उठा लें, वहां पर भी ये बात मौजूद है। फरमाया कि असल वजह यह थी कि एक दिन हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, आप एक जगह से गुजरे थे, वहां पर कुछ मुनाफिक और कुछ काफिर बैठे हुए थे। उन्होंने जब हजरत मौला अली को देखा ना तो आपके फजाइल से चिढ़ते हुए, आपके कमालात और शानों से चिढ़ते हुए उन्होंने ऐसे आंखों से इशारे किए, ऐसे 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 करने लगे। ये देखो इनकी हालत क्या है। चूंकि आप इंतहाई सादगी से रहा करते थे, आपको पता अबू तुराब कहती है इसलिए क्या मट्टी पर सो जाया करते थे। समझ आ रही है आप हजरात, इतनी सादा जिंदगी। बल्कि यहां तक आपको मैं सादगी बताऊं आप हैरान हो जाएंगे। तवज्जो मेरी तरफ रहे आपकी, ये आने जाने वाले तो रहेंगे लेकिन आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, तकरीर भूल जाता हूं जब आप दाएं बाएं देखते हैं। हजरत मौला मुर्तज़ा की सादगी इतनी थी, पानी पर रोजा रखते, पानी पर खोलते हैं। तो अब यहां कोई सवाल उठा सकता है तो फिर होता कुछ नहीं। फरमाया जेड़ा खुदा दा शेर होवे उन्हें कुछ नहीं होता। समझ आ रही ना जी, इनको कुछ नहीं होता। आप किसी और भूल में हैं, समझे ही नहीं अली क्या है, ठीक है। तो हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर जब उन्होंने ऐसे किया ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान इश्क की आयत नाज़िल फरमा दी, और इसके तहत लिखा हुआ है रूहुल बयान में, फरमाया कि वो आपकी सादगी और आपकी शानों से चिढ़ते थे इसलिए उन्होंने ये किया। और यहां पर उनकी मुजम्मत बयान की गई कि जिन्होंने वलियों के इमाम की आंखों आंखों से तौहीन की है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको समझिए, आंखों आंखों से। तो साहिब तफसीर रूहुल बयान लिखते हैं जो आंखों से तौहीन करे अगर उसकी मुजम्मत होती है तो जो आपने मुंह से करे उसकी मुजम्मत भी होनी चाहिए, मुरम्मत भी होनी चाहिए। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को। तो ये जो अल्लाह के वलियों के दुश्मन होते हैं ना, ये बड़ा उनकी तरफ इशारा करते हैं, ये देखो ये देखो। और यहीं पर साहिब तफसीर रूहुल बयान ने लिखा है, फरमाया वलियों को बुरी नजर से देखना या तौहीन करना, फरमाया ये तरीका कुफ्र है। जुमले का वजन आपने महसूस ही नहीं फरमाया, चुपचाप बन के बैठे हो। ये तरीका कुफ्र है। और आज जो कह रहे हैं कि मैं बाबे नूं मानदा ही नहीं, मैं क्या पुत्र साडी कौम नूं अगर कुरान समझ आ जावे ना, आप भी तो दौड़े माइया दे पीछे लग गए। मैं जान की अमान पाऊं तो कुछ कह सकता हूं आप हजरात से भी। ना चस्के लिया करो, चस्के जो निकल आओ, कुरान हदीस पढ़ लो। अगर हम भी कुरान हदीस पढ़े तो फिर हमें पता चले कि असल हकायक क्या है। आज ये बक बक करने वाले जो कहते हैं मैं बाबिया नहीं मानता, और दसो बुजुर्गों की जिहड़ी तौहीन करता है या वो काफिर होता है या वो मुनाफिक होता है, कुरान कह रहा। समझ नहीं आई आप हजरात को। 5-4 बंदे चुप बैठे हो, को रिश्तेदारी है तो मुंह थल्ले रखो, नहीं तो बोलो तो सही ना यार। ये कौन सी बात है, इस बात को समझो। आज कहते हैं मैं बाबे नहीं मानता, तो मैंने कहा जिसने सबसे पहले बाबे नूं नहीं सी ना मनिया, यानी बाबे आदम नूं, ओ शैतान बनिया सी। ते जेड़े आजकल नहीं मानते इबलीस तो तुसी भी हो ना। तो ये कहना कि मैं बाबे नहीं मानता, इहदा की तुक है? तो फिर शनाख्ती कार्ड ते अपने नां दे थल्ले प्यो दा नां ना लिखना। 5 किलो का सार नहीं हिलाना, टके वाली जबान हिलानी आप हजरात ने। बोलो, इस बात को समझे आप हजरात। कमाल वाली बात है यार। और ये समझना चाहिए, ये जो भी अल्लाह के वलियों की तौहीन करता है, तौहीन करना, बुरी नजर से देखना, गलत इशारे करना, यह तरीका कुफ्र है। यह तरीका मुसलमानी है ही नहीं। बल्कि रब का हुक्म क्या है, अल्लाह अकबर। आप अगर सूरतुल बलद का आखिरी आयत जो मैंने तिलावत की उसको पढ़ के देखें, उसके अंदर लिखा है सुम्मा कान मिनल्लज़ीना। अगर पिछला मजमून देखें तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जिसमें वमा अदरा कमल अक़बा फ़क्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मतरबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। ये सारा बयान किया। फरमाया गुलाम भी आज़ाद करो, यतीमों की देखभाल भी करो, मस्कीनों की भी करो, अपने माल को खैरात भी करो। तवज्जो नहीं फरमा रहे।
फरमाया कि जब लोगों के पास कुछ ना हो तो जखीरा अंदोजी भी ना करो। ये सारा कुछ बताया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। उसके बाद इतनी नेकियां करने के बाद बारी ताला अब क्या करें? फरमा सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू, फिर उन लोगों के साथ हो जो ये ईमान वाले। कौन से ईमान वाले? वतवासो बिस्सब्र वतवासो बिल मरहमा, जो वसीयत करते हैं सब्र की और वसीयत करते हैं शफकत और मेहरबानी की। इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा इससे मुराद अल्लाह के वली हैं। अल्लाह खुद कह रहा है इतने नेक बनने के बावजूद अगर चाहते हो तुम्हारी नेकियां बच जाएं तो मेरे किसी वली के साथ जुड़ जाओ, तुम्हारी नेकियां बच जाएं।